यह समय था 7th सेंचुरी का, मतलब 700 AD। सबसे पहले भारत में मुसलमानों का अराइवल एक अरब व्यापारियों के रूप में हुआ था और उसी टाइम इस्लाम का नया नया राइज हुआ था। इस्लाम उस टाइम नया नया बना था। भारत के वेस्टर्न बैंक इलाकों जैसे कि गुजरात, केरला, यहाँ पर अरब व्यापारी मसाले, मोती, कॉटन, कपड़ा जैसी चीजें लेकर भारत आते थे और अपना व्यापार बढ़ाते थे। और जब वो आते थे तो कुछ सामान यहाँ पे बेचते थे और कुछ सामान यहाँ से खरीद के लेके भी जाते थे। भारत और अरब के बीच में व्यापार बहुत ज़्यादा पुराना, लेकिन इस्लाम के राइज के बाद मुसलमान अब इन कुछ एरियो में बसने भी लगे थे, क्योंकि जो फ्रिक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा हो गई थी व्यापार की दोनों देशों के बीच में। और इसका एक सबूत भी है कि 629 AD में एक मस्जिद है केरला में जिसका नाम है चेरामन जुमा मस्जिद, और इसका निर्माण उसी टाइम में किया गया था क्योंकि जो अरब व्यापारी थे वो बार बार इंडिया आते थे, तो अपनी प्रार्थना करने के लिए उन्होंने यहाँ पे एक मस्जिद भी बना दी थी, जिसमें कोई भी गलत बात नहीं है। और इसे भारत की सबसे पुरानी मस्जिद भी कहा जाता है। मुसलमान का भारत में आना एक महत्वपूर्ण घटना थी। उन्होंने यहाँ के समाज के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशन बनाए और उनके द्वारा लाए गए इस्लामिक विचार धीरे धीरे सिविलाइज समाज में घुलने मिलने लगे। तो ये तो हुई बात कि इस्लाम फर्स्ट टाइम इंडिया में कैसे आया और क्यों आया। बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की, सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम का हमला। बात उसी टाइम की है 7th सेंचुरी की, 711 AD। 711 AD में भारत में इस्लाम का प्रभाव का अगला बड़ा कदम तब आया जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला कर दिया। आपको बता दूं कि सिंध वही एरिया है उस टाइम का जहां पे आज पाकिस्तान और बलूचिस्तान है, और आपको तो पता ही था कि ये पहले भारत का ही पार्ट है। मोहम्मद बिन कासिम उमैयद खलीफा का एक प्रमुख सेनापति था और उसने सिंध के राजा दाहिर को मारकर वहां पे फर्स्ट टाइम इस्लाम शासन की स्थापना की। यह भारत में इस्लाम के लिए एक ऐतिहासिक जीत और इतिहास की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट घटना थी। देखो, जो राजा दाहिर था ना, वो सिंध का राष्ट्र रूलर था, जो कि एक हिंदू राजा था और एक ब्राह्मण रूलर भी था। देखो, मैं यहाँ बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाने वाला हूँ क्योंकि आगे वीडियो में ऐसी बहुत सी चीज़ें आएंगी जहाँ आपको लगेगा कि इसको डीप में समझने की ज़रूरत है, लेकिन अगर मैंने डीप में हर चीज़ को बताया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी। तो मैं यहाँ सिर्फ टाइमलाइन पे फोकस करूंगा कि इस्लाम इंडिया में कैसे आया और 18th सेंचुरी तक इस्लाम कैसे खत्म हो गया। तो कुछ चीज़ों को हम डिटेल में दूसरे वीडियो में समझेंगे। चलो मुद्दे पे वापिस आते हैं। सिंध पर कब्जा करने के बाद यहाँ पर इस्लामी कानून लागू किए गए, लेकिन यहाँ की जनता को अपने धर्म का पालन करने का पूरी आज़ादी दी गई। मतलब जो हिंदू है वो हिंदू ही रहेगा और जो इस्लाम लेके आया है वो अपना इस्लामिक तरीके से ही आगे बढ़ेगा। लेकिन इन सभी के ऊपर एक जिजिया नाम का टैक्स लागू किया गया और सिंध भारत का पहला ऐसा इलाका था जहाँ पे इस्लामिक शासन एस्टेब्लिश्ड हुआ। लेकिन इस घटना के बाद भारत में इस्लाम का एक्सपेंशन के लिए रास्ता खुल गया था, लेकिन यह आक्रमण लंबे समय तक नहीं चला, लेकिन फिर भी इसकी ऐतिहासिक महत्व बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब देखो, 7th सेंचुरी से 10th सेंचुरी तक ऐसा कुछ खास हुआ नहीं था। ऐसे छोटे मोटे हमले होते रहे, छोटे मोटे रूलर्स आते रहे, लेकिन अपना असली दबदबा नहीं जमा पाए जब तक के 11th सेंचुरी नहीं आती है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की, महमूद गजनी के हमले, जो कि 11th सेंचुरी में हुए थे। तो अब बात करते हैं 11th सेंचुरी की, जब एक और प्रोमिनेंट मुस्लिम इन्वेडर भारत आया। महमूद गजनी ने उस टाइम 1000 से 1027 AD के बीच में भारत पर 17 बार हमला किया। हालांकि उसका जो मकसद था वो भारत में स्थायी रूप से बसने का नहीं था, वो सिर्फ यहाँ के मंदिरों में खजाना लूट के और लोगों के पास से और भी सामान और खजाना लूट के बस जाना चाहता था। 1025 AD में महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया और उसे पूरी तरीके से लूट लिया। यह एक घटना भारतीय इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि हिंदू धर्म के लिए सोमनाथ मंदिर एक प्रमुख धार्मिक स्थल था। हालांकि महमूद गजनी ने भारत में अपना कभी भी रूल एस्टेब्लिश नहीं किया, लेकिन उसके हमले के कारण नॉर्थन इंडिया में पूरी तरीके से पॉलिटिकल सिचुएशंस हिला दी थी और भविष्य में आने वाले मुस्लिम रूलर्स के लिए एक रास्ता खोल दिया था। चैप्टर नंबर 4 में सेम 11th सेंचुरी में मोहम्मद गौरी और तराइन की लड़ाई हुई थी।
जो कि 1191 से 1192 एडी के बीच में हुई थी। 12th सेंचुरी के अंत तक भारत में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई थी, तराइन की लड़ाई। तराइन की लड़ाई, यह युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। 1191 एडी में जो पहला युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी बुरी तरह से हार गया था, लेकिन 1192 में उसने पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर दिया और अब दिल्ली सल्तनत उसके हाथों में थी। इस जीत के बाद मोहम्मद गौरी ने दिल्ली का नियंत्रण अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया। इसके साथ ही दिल्ली सल्तनत मतलब इस डायनेस्टी की स्थापना हुई। यह घटना भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इससे भारत में मुस्लिम शासन की नींव पड़ी, जो अगले कई सेंचुरीज तक अब चलने वाली है, और इस्लाम के लिए पूरी तरीके से फुल फ्लैश से रास्ता खुल गया था भारत में आने के लिए। चैप्टर नंबर 5, दिल्ली सल्तनत का विस्तार 1206 से 1526 एडी के बीच में। तो अब बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की। 1206 एडी से लेकर 1526 एडी तक दिल्ली सल्तनत ने उत्तर भारत पर शासन किया। इस दौरान अलग अलग टाइम पर मुस्लिम वंश आए, जैसे कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, और इन्होंने सभी ने दिल्ली पर शासन किया। तो जो लोधी डायनेस्टी थी वो दिल्ली की आखिरी डायनेस्टी थी। उसके बाद तो मुगल्स आ गए थे। तो देखो अभी तक तो जितने भी हमले होते हुए आ रहे थे वो सिर्फ एक नॉर्थन रीजन पे हमला हो रहा था, लेकिन अब साउथ के तरफ ये लोग बढ़ रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक जैसे रूलर्स ने अपनी सल्तनत को मजबूत किया और अपने साम्राज्य को दक्षिण भारत तक फैलाया। वही तुगलक डायनेस्टी ने अपने कुछ बहुत से अच्छे काम भी किए थे, लेकिन उनके बहुत से फैसले असफल भी रहे थे। तो दिल्ली सल्तनत ने भारत में इस्लामिक शासन को इस्टेब्लिश किया है और आने वाले मुगल साम्राज्य के लिए अपना रास्ता खोल दिया था। चैप्टर नंबर 6 है राइज ऑफ मुगल एम्पायर, जो कि 1526 से लेके 1707 एडी के बीच में हुआ था। 1526 में मुगलों ने भारत में फर्स्ट टाइम कदम रखा था। पानीपत की पहली लड़ाई, उसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। और मुगल रूलर्स में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थे वो थे अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। अकबर ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बहुत सारे अपने कदम भी उठाए थे, और शाहजहां ने उसी टाइम ताजमहल का निर्माण किया गया था, जो आज भी भारतीय संस्कृति का एक प्रतीक है। मुगल काल के दौरान ही भारत ने बहुत सारी चीजें उनके कल्चर से भी सीखी थी, जैसे कि कला, साहित्य और संस्कृति। उस टाइम जो इसका लेवल था वो पीक पे था। चैप्टर नंबर 7 में है कि औरंगजेब और मुगल साम्राज्य का डाउनफॉल, जो कि 1707 एडी में हुआ था। औरंगजेब के समय में मुगल साम्राज्य अपने सबसे बड़े आकार में था, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद मुगलों की शक्ति बहुत धीरे धीरे कम होने लगी थी। औरंगजेब की कट्टर नीतियों की वजह से कई जगह पे विद्रोह हो गया था और हर किसी में फूट पड़ने लगी थी, और यहीं से हुआ था उनका डाउनफॉल स्टार्ट। मराठों, सिखों और अन्य लोकल पावर्स ने उनको जमकर टक्कर दी और मुगल साम्राज्य को चुनौती दी, और फिर धीरे धीरे ब्रिटिश इंडिया अपनी पकड़ भारत में जमाने लगी। अपनी पकड़ और भी मजबूत करते गई धीरे धीरे, और 1857 की लड़ाई के बाद आखिरी मुगल रूलर बहादुर शाह जफर को हटा दिया गया और भारत पर अंग्रेजों का सीधा शासन चालू हुआ। तो यही थी वो टाइमलाइंस कि कब मुसलमान फर्स्ट टाइम भारत में आया और कब गया। मतलब 6th सेंचुरी से ये चीज़ स्टार्ट होती है और 18th सेंचुरी में जाके ख़त्म होती है।